दोस्तों आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर 2025 वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं बता दूं आपको कि लास्ट डे इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आज ही है 15 जून 2025 6 बज के शाम में 6 बजे तक आप भर सकते हैं एज़ पर ऑफिशियल डेटा। ठीक है, मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों के कॉमन डाउट है, उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है। जैसे पहले यूज़र कह रहे हैं कि सर फॉर्म भरने टाइम में एरर आ रहा है, हम एप्लीकेशन में सबमिट तो हो जा रहा है लेकिन जैसे पेमेंट करने जा रहे हैं उसमें एरर आ रहा है। दूसरा यूज़र कह रहे हैं कि सर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब दूसरे स्टेट का अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो फॉर्म है ना उसको सबमिट नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करें। कुछ लोगों ने ये भी इतने बड़े मैसेज किया है कि सर अगर मैं अदर स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह से हूँ तो मैं कैसे फॉर्म अपलोड करूँ, उसके लिए प्लीज़ एक नया वीडियो बनाइए। दोस्तों मैं इसके लिए बता देता हूँ कि ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है कि फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, आप चैनल में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और फॉर्म भरने का एक एक प्रोसेस लगभग सेम है, चाहे वो आप स्टेट के हों या स्टेट के अदर स्टेट के हों। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सर अभी रिसेंट में हमने जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई किया है तो अभी आने में टाइम लगेगा, तो क्या मैं फ़ॉर्म भर सकती हूँ या फिर ओवरऑल इनका ये पूछना है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डे आज है वो एक्सटेंड होनी चाहिए या होगी कि नहीं। तो चलिए इन सभी डाउट को हमने यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर एक साथ कंपाइल करके आपको दिखाया है। सबसे पहले कि जो कुछ लोग ऐसे भी मेरे से पूछे पर्सनली कि सर क्या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई अपडेट आई है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक अपडेट आई है, उन्होंने एक अपडेट लाया है। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देख भी रखा हो, लेकिन उन्होंने जो अपडेट है उसकी मेन बात लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या बात है। फिर अप्लीकेशन फिल करने की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए या होगी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। फिर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है सर, एरर दिखा रहा है, क्या करें। या फिर पेमेंट अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन पेमेंट अनसक्सेसफुल हो रहा है तो क्या करें। इन दोनों का समाधान बहुत एक ही समाधान है मेरे पास, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ये स्टेट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि एप्लीकेशन लास्ट डे जो एप्लीकेशन फिल करने की क्या इसे एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आंसर है, मेरा ओपिनियन कहेंगे तो हाँ ये इसकी एक्सटेंड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सर्कुलर देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले जारी किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग की जो डेट होगी वो 26 मई 2025 से 10 बजे AM से शुरू हो जाएगी। बट बिहार सरकार ने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो पोर्टल है वो चालू ही की लगभग 30 या 31 मई को स्टार्ट हुआ। इसका मतलब 5 दिन आपने प्रारंभिक तिथि में ही डिले कर दिया। तो निश्चित रूप से आपको अंतिम तिथि में भी कुछ ना कुछ बच्चों को छूट देना चाहिए, ऐसे बच्चों को जिन्होंने अभी अप्लाई किया है रेजिडेंस सर्टिफिकेट या फिर उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उनके आने में टाइम है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकारी समय के कारण, सरकारी में काम में लगने वाले समय के कारण बच्चे एप्लीकेशन ना भर सके। इस बात पे बिहार सरकार को ज़रूर इस पे ध्यान देना चाहिए। बिहार स्वास्थ्य समिति और जो भी हैं सभी से मैं ये अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आपकी प्रारंभिक तिथि में ही देर थी। तो जब प्रारंभिक तिथि में देर थी तो आप अंतिम तिथि में भी आपको कुछ ना कुछ रिबेट देनी चाहिए। ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट कि सर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है और पेमेंट अनसक्सेसफुल हो रहा है जबकि हमारे अकाउंट से कट गया है, उसका क्या आंसर है। देखिए उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। मेरे पास जो भी अवेलेबल कॉन्टैक्ट है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ। ये 3 मोबाइल नंबर है, ये दोनों आपको सीधे बिहार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आपको कांटेक्ट कर मतलब हेल्थ सेंटर के अंतर्गत आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं परिवार कल्याण भवन के ये दोनों कांटेक्ट नंबर है, और ये है बिहार आयुष मिनिस्ट्री के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका नंबर है। तो आप आराम से इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे कट गए हैं और आपका फॉर्म एरर आ रहा है तो आप इस मेल पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो लोग कहते हैं कि सर मैं इंटर्नशिप कर ही रही हूँ, मेरा इंटर्नशिप अगले मंथ में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, तो क्या मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ, क्या नया अपडेट कुछ कहता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो नया अपडेट है दोस्तों, ये नया अपडेट आपको 2 बातें कहती है। पहला तो एज के बारे में बता रहा है कि अगर पहले जैसे 1/10/2013 से एज की गणना की गई थी, अब इन्होंने कहा है कि नहीं, अब 1/1/2007 से एज की गणना की जाएगी। तो ओवरऑल एज में जो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं उसमें थोड़ी सी छूट मिली है। दूसरी पॉइंट कि इन्होंने जो 15th पॉइंट का जो क्लॉ 12 है उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑनलाइन में आप जो फॉर्म भरते हैं, ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी अगर अपन ऑनलाइन में फॉर्म भर रहे हैं, अभी अब ऑनलाइन फॉर्म भरने टाइम में आपने जो
PDF अगर अपलोड किया है उसका अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट है जिनका PDF तो है लेकिन अवेलेबल कॉपी नहीं है, तो वो आप जब प्रमाण पत्र सत्यापन होगी, माफ़ कीजिए, है ना, प्रमाण पत्र जब सत्यापन होगी उसके अंतिम तिथि तक आप इसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप कि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 2 का 4 और 15 का 12 पॉइंट। यहाँ देखिए ये रहा विज्ञापन पत्र, ठीक है, प्रस्तुत निर्देश जो भी है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट का 4th पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ, एक बार आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये मैं 15th पॉइंट लिया हूँ, प्रमाण पत्र सत्यापन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सभी पॉइंट को यहाँ पर आप आराम से एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें भी जो 12वां नंबर पॉइंट है उसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें पढ़ने से कहीं ये समझ में नहीं आता है कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी हम फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक बात तय हो गया दोस्तों कि आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। हाँ, ये चलेगा कि अगर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है तो चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।